टैक्स कमाने को नहीं देखना, कहना टैक्स ना देना पड़े, यानी हम उधर इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और इस चीज़ को हम नहीं सोचते कि जी के इसमें से पैसे बचने हैं कि नहीं बचने, कि जी के सेविंग्स की जगह के ऊपर ना अर्निंग के ऊपर जाए, यानी डोंट थिंक व्हाट यू आर सेविंग, जस्ट थिंक व्हाट यू आर अर्निंग ऑन इट। अच्छा, आज बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं अपना ये जो बजट आया है और इसके बारे में कि इसका रियल एस्टेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट। तो 10 जून को जो बजट आया था उसके अंदर चीज़ें बहुत मुख्तलिफ थी, और जो फिर बाद में जब इन्होंने उसको फाइनेंस बिल अप्रूव किया है तो उसके अंदर चीज़ें अक्सर चेंज हो गई। सबसे एक मेजर चेंजेस जो उस टाइम के ऊपर हम पॉजिटिव देख रहे थे, वो काफ़ी सारी चीज़ें रिवर्स हो गई। सो फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट थिंग विच रिवर्स वॉज कि जनाब वो लाख डॉलर जो आपको इजाज़त थी रेमिटेंस मंगाने की, बेसिकली वो क्या था, वो $1,00,000 ये है बेसिकली कि आपने पाकिस्तान में अगर आप रह रहे हैं, आप बाहर से आपको $1,00,000 आता है तो आपको सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो मोटे तौर के ऊपर ये है कि कोई भी बंदा जो हम इधर टीटियाँ करते हैं, चीज़ें कराते हैं, तो मैं 3 करोड़ रुपए तक पैसा जो है अपना ब्लैक पैसा वाइट करा सकता हूँ। टेक्निकली तो ये हकीकत की बात है ना, आप उसको ओपनली बात करें या ना करें, मकसद तो यही है। वो IMF में चूँकि जो डील हुई है उसमें वो फिर चीज़ को रिवर्स कर दिया गया, अब वो $50,000 रह गया, तो हाफ द अमाउंट अभी है $50,000 तक आपको अलाउड है, बट नॉट मोर देन दैट। एक ये चीज़ रिवर्स होगी, और ये चीज़ें रियल एस्टेट को इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट बेसिकली बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो थ्रू ब्लैक मनी सोर्सेज और ये सारा कुछ हो रहा है। तो दूसरी चीज़ जो उसके अंदर जो रिवर्स हुई है वो ये हुई है कि जनाब जो आपका विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म कर दिया गया था एक्सपेट्स के ऊपर के 2% जो है वो नहीं अब चार्ज होगा, वो दोबारा से उसको जो है वो 3% कर दिया गया। राइट, पहली बात तो ये कि उसको आप चार्ज कर रहे हैं, पहले तो ख़त्म कर दिया था ना एक्सपर्ट्स के ऊपर से, अब उसके ऊपर जो है वो उन्होंने जो है क्या कहते हैं अपना वो एग्जम्पशन जो है वो भी ख़त्म कर दी है, जो अभी तक हमारे पास जो न्यूज़ में वो एग्जम्पशन इज़ नॉट देयर एनी मोर फॉर द एक्सपर्ट्स। और दूसरी बात यह है कि वो जो नॉर्मल टैक्सेशन है उसको भी 3% कर दिया। ठीक है, सो पहले जो था कि आप 1% देता था फाइलर, ठीक है जनाब, अब वो फाइलर जो है वो देगा 3%। ठीक है जी, और जो है ये शुशु कर रहा है ना, अब यही मसला, ये हमारी साइकोलॉजी है, जनरल साइकोलॉजी, कि टैक्स कमाने को नहीं देखना, कहना टैक्स ना देना पड़े, यानी हम उधर इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और इस चीज़ को हम नहीं सोचते कि जी के इसमें से पैसे बचने हैं कि नहीं बचने। तो फर्स्ट थिंग विच आई लर्नड वॉज कि जी के सेविंग्स की जगह के ऊपर ना अर्निंग के ऊपर जाए, यानी डोंट थिंक व्हाट यू आर सेविंग, जस्ट थिंक व्हाट यू आर अर्निंग ऑन इट। अगर आप अर्न कर रहे हैं तो टैक्स देना पे तकलीफ नहीं होती। अब मैं टैक्स की बात की तो ये पीछे से वो अच्छा इतना ज़्यादा टैक्स हो गया है, रिएक्शन हमारी एज अ नेशन ये रिएक्शन है, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि यार इस बात के ऊपर हमें है, और यही बात हमें रिपल्स कर देगी कि हम इन्वेस्टमेंट ना करें या इन चीज़ों के अंदर जिनके अंदर से रिटर्न नहीं आ रहा वो उसको इन्वेस्ट ना करें। लेकिन ये नहीं हम सोचते कि यार हमें उधर जाना चाहिए जिधर हम पैसे ज़्यादा कमा सकें। ठीक है, सो एक ये प्रॉब्लम है हमारी, तो चूँकि हमारा नेशनल प्रॉब्लम है, नेशनल डायलेमा है, तो वो फिर उधर यहाँ पर हम इसको कुछ कर नहीं सकते। तो इसका रिएक्शन जो है वो यही आएगा कि जाहिर बात है कि जी के थोड़ा सा रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स के अंदर से लोगों का जो है वो थोड़ा सा आप समझें कि कॉन्फिडेंस और फर्दर शैटर होगा, क्योंकि नॉन फाइलर को 10% कर, यानी अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं 1 करोड़ रुपए की तो होना चाहिए ना 10%। मैं तो मेरी आप वीडियोज़ देखें, मैं तो दुआएं करता था कि 10% होना चाहिए। सर आप नहीं टैक्स देते, क्यों नहीं देते? आप टैक्स नहीं देते, फिर आप इस मुल्क के बारे में जनाब कहते हैं ये मुल्क में ये नहीं है, मुल्क में वो नहीं है, फलाना नहीं है। इस मुल्क में कितने लोग, वो बीबी की मैं वीडियो देख रहा था, एक तो वो कहते हैं कि 8 लाख बंदा टैक्स, गरीब उस वक्त 23-24 करोड़ बंदे में से 22-23 करोड़ बंदे 8 लाख बंदा टैक्स देता है, तो मुल्क कैसे चलना है? तो ये जो नॉन फाइलर्स हैं ये दे आर नॉट पेट्रियट्स। मैं आपको एक हकीकत की बात कर, ये हकीकत है, दे नॉट पेट्रियट्स। वो आप जो मर्जी माना कहें कि यार इस वजह से नहीं टैक्स देते हैं कि जनाब हम इधर वो उधर दे रहे हैं, अपना इनडायरेक्ट दे रहे हैं, हम चैरिटी दे देते हैं, चैरिटी देते रहे, जो मर्जी करते रहे, बट द थिंग इज यू हैव टू पे टैक्स। तो गवर्नमेंट के पास पैसा जाए, गवर्नमेंट उससे कुछ कर सके, ऑर्गेनाइजेशंस बनाती है, चीज़ें करती हैं, चाहे जो थोड़ा बहुत। तो नॉन फाइलर्स जितना पैसा जो ग्रे आपकी वाइट इकोनॉमी है उससे ज़्यादा आपकी ग्रे इकोनॉमी है, उतनी आपकी ग्रे इकोनॉमी है। वैसे जो कैलकुलेटेड है वो कहते हैं जी 50-60% ऑफ द वाइट इकोनॉमी इज़ ऑल्सो ग्रे। मतलब अगर 300-325 बिलियन आपकी वाइट है तो तकरीबन 200-250 बिलियन आपकी ग्रे इकोनॉमी है।
तो पाकिस्तान की माशाल्लाह ताला ठीक ठाक अगर जीडीपी देखेंगे तो उस हिसाब से हमारा जो है वो 600-700 बिलियन डॉलर बन जाता है। तो अमीर मुल्क है, इतना माड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन ऑन पेपर वर्क गरीब है। अब नॉन फाइलर को 10%, भाई वो बंदा टैक्स ही नहीं देता यार, लेकिन वो कहता है मैंने प्रॉपर्टी खरीदनी है। कारोबार वो करना नहीं चाहता, या आता नहीं है, स्किल नहीं है, वट एवर दैट इज, तो भाई फिर वो डिजर्व करता है 10% टैक्स, कुछ भी नहीं है उसके ऊपर। बाहर तो दुनिया में उसको प्रॉपर्टी की इजाजत ही नहीं है खरीदने की। ठीक है ना जी, यहां पे तो गवर्नमेंट इजाजत दे रही है, बट वो कह रही है, ये बेसिकली इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का मतलब ये कि ठीक है फाइन, उसने नहीं दिया टैक्स, लेकिन वो थ्रू दिस वंस ही बाइज अ प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब ये कि 1 करोड़ रुपए की वो प्रॉपर्टी बाय करता है तो उसको उसका 10 लाख रुपया उसका टैक्स देना पड़ेगा। द पर्पज इज कि जनाब उस बंदे को आप फाइलर नेटवर्क के अंदर लेकर आए ताकि वो इस बात को समझे और कि जी मैं क्यों 10% ऑफ द मनी एक्स्ट्रा पे करूं। लेकिन नॉन फाइलर भी जो है वो 3% पे आ गए, और फाइलर भी अब 3% पे आ गए। ये तो 2 मेजर चीज़ें होगी आपकी पॉलिसी चेंज के हिसाब से, ठीक है। और हमारे लिए यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला ये पड़ा है कि जनाब एक जनरली कॉमन सेंस ये है कि जो टैक्स इतना बढ़ गया, क्योंकि वजह यह है कि बहुत सारे नॉन फाइलर्स ने प्लॉट्स खरीदने थे। अब वो नॉन फाइलर जो हैं वो प्लॉट से चीज़ें नहीं खरीदेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना जी, वो अभी आया, ये तो चल एक छोटे 2-3 फैक्टर्स हैं, नॉर्मल बंदे को इम्पैक्ट नहीं करेगा। जो अब इसमें इम्पैक्ट क्या क्या आएगा, रियल एस्टेट के ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि असल इम्पैक्ट रियल एस्टेट के ऊपर जो आना है ना, वो ये 3rd क्लॉज से आना है, जो बेसिकली 3rd और 4th क्लॉज है जो इन्होंने चेंज किया। वो ये है, ये मैं आपको थोड़ा सा उसको पढ़ देते हैं हम, ये एग्जैक्टली जो फाइनेंस बिल हुआ। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्टरिंग, रिकॉर्डिंग और अटेस्टिंग ट्रांसफर ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल नॉट रजिस्टर, रिकॉर्ड और एटलीस्ट attest transfer unless the seller or transferer has discharged its tax liability under section 7E and evidence to this effect has been furnished to the said person in the prescribed mode, form and manner। अब ये 7E क्या है? 7E पता है क्या है? 7E पिछले साल अगर आपको याद हो कि जून 2022 में जो बजट था उसमें 7E टैक्स कहते हैं, डीम रेंटल इनकम टैक्स। ये 7E वो है, ठीक है। अब उसके अगेंस्ट बात पहले बीच में इन्होंने हाई कोर्ट से ऑर्डर ले लिया था, लेकिन फिर वो अब वो भी चीज़ें सारी एक्सपेंस हो गई हैं। अब ये है कि 7E को लाजमो मलजूम करार दे दिया गया है फॉर द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी। यानी अब DHA LDA ट्रांसफर ही नहीं करेगा प्रॉपर्टी को अनटिल अनलेस आपने 7E ना पे किया। और 7E है कि डीम इनकम। डीम इनकम क्या है कि जनाब अगर आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की वैल्यू की है, वैल्यूएशन है आपकी प्रॉपर्टीज़ की, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ की और सारा कुछ, राइट। और एक प्रॉपर्टी आपको जो आप जिसमें आप खुद रह रहे हैं वो उसमें आपने नहीं देना, लेकिन बाकी प्रॉपर्टीज़ जिनके अंदर आपकी ये है, आपको उसका एक फार्मूले के मुताबिक रेंटल इनकम के तौर पे उसका टैक्स देना। यानी आप उसको इमेजिन करेंगे कि ये प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 2 करोड़ रुपये आया है तो मुझे सालाना इसमें से 5% की रेंटल इनकम हो रही है, चाहे वो प्लॉट है और वो पड़ा हुआ है खाली है। सो दिस इज द डेथ ऑफ प्लॉट्स। आपका मसला ये है ना, अगर 9 प्रिज्म में आपके, मैं एग्जांपल देता हूँ कि 10 बंदे हैं और उसके पास जो है वो क्या कहते हैं 10-10 प्लॉट पड़े हुए हैं 9 प्रिज्म के अंदर, तो 2 प्लॉट 3 प्लॉट 4 प्लॉट एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। बाकी 6 प्लॉट के ऊपर जो वैल्यू है, DC वैल्यू या FPR वैल्यू के ऊपर जो है वो कैलकुलेशन, FPR वैल्यू के ऊपर कैलकुलेशन होगी और उसके मुताबिक जनाब अगर वो और FBR वैल्यू के ऊपर है, सॉरी DC वैल्यू नहीं है इसमें काउंट, FBR वैल्यू, FBR वैल्यूज हायर है DC वैल्यूज। सो बेसिकली एक आम नॉर्मल एवरेज इन्वेस्टर शायद इससे फ़र्क नहीं करेगा, क्योंकि वो आप अगर 10, 15, 20 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ हैं तो 2 आपने अपने नाम कर ली, 2 आपने बेगम के नाम कर ली, 2 आपने बच्चों के नाम कर दी, मेरी बात आप समझे, तो उसकी सारी वो 25 मिलियन के अंदर अंदर ही रोटेशन में आ जाएगा। टैक्स, वो मैं कहता ना, टैक्स बचाना जुर्म नहीं है, चोरी करना जुर्म है ना, तो टैक्स बचा लें तो वो खैर है, वो दैट नो वन कैन से, पूरी दुनिया में टैक्स को बचाया जाता है एंड यू शुड बी स्मार्ट इनफ, देयर आर वेज टू डू दैट। लेकिन जिस बंदे की अब सोचें, ऐसे भी इन्वेस्टर्स मौजूद हैं जिनके 100-100, 50-50, 30-30, 40-40, 50-50 प्रॉपर्टीज़ हैं अपने सिंगल नाम के ऊपर, सो उनके साथ क्या होगा? अब उनका ये होगा कि जनाब उनको जो है वो लेट सपोज अगर उनकी वैल्यू 20 करोड़ रुपये है और 2.5 करोड़ रुपये उनको एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 18, 17.5 करोड़ रुपये के ऊपर उनका डीम टैक्स बनेगा, वो 8 लाख 9 लाख जो भी बना उसके ऊपर वो
कैलकुलेशन होगी और उसको उस हिसाब से रेंटल इनकम टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। अब जो है ये फाइल्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि फाइल्स का पोजेशन नहीं है। सेमनी जो है इट कांट अप्लाई ऑन फाइल्स एज सच पिछले। तो एक मार्केट के अंदर ये सेंटीमेंट भी है कि जी फाइल जो है ना वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन फाइल्स कैसे बढ़ेंगी? मेरा सवाल ये है कि फाइल कैसे बढ़ेंगी? फाइल्स अगर एक जगह के ऊपर प्लॉट जो है वो 2 करोड़ रुपए का है तो फाइल 2 करोड़ से ऊपर तो नहीं जा सकती। अगर प्लॉट्स नीचे आएंगे, प्लॉट्स लेट सपोज आप कहते हैं फाइल्स की प्राइसिंग आप प्लॉट से निकालते हैं ना। अगर एक जगह के अंदर प्लॉट्स जो है, असद साहब क्या ख्याल है आपका? हो सकता है कि फाइल्स ऊपर जा रही हो और प्लॉट्स नीचे आ रहे हो। दैट्स अ प्रॉब्लम। सो वाइल फाइल्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, बट आई पर्सनली फील कि जनाब वो चीज़ जो है, हाँ, लेकिन फाइल्स के अंदर आपको ये फ़ायदा ज़रूर हो सकता है कि आपको उसके ऊपर रेंटल डीम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट दैट्स ऑल्सो स्टिल अंडर कंसिडरेशन कि शायद कि उसके ऊपर भी कोई इनकी बात चल रही है। फर्दर मोर कोई उसके ऊपर भी कोई पता कोई नहीं है, किसी दिन कुछ एक स्पेशल निकाल दें। But I fail to understand कि why are they charging a rental fee when there is nothing on ground? Obviously, something is on ground, a property is on ground, which will generate you a rental income. When there is nothing on ground, how can you charge a rental income? अच्छा ये यार ये बड़े अरसे से मैं बड़ी वीडियोस में हर बंदों को लोगों को समझाने की कोशिश करता रहा हूँ कि मसला ये है पाकिस्तान का कि चूंकि यहाँ पे हमारे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और ईज ऑफ बिजनेस तो बिल्कुल नहीं है ना। आप जिस अदारे में जाएं अगले रिश्वत मांगते हैं, पैसा मांगते हैं। आप जहाँ पे जाना चाहते हैं, आप कोई काम करने का सोचें, इवन आप बिल्डिंग बनाने का सोचें तो उसमें 16 लांचे हैं। तो लोग इसलिए बिजनेस नहीं करना चाहते। अब हम भी उल्टा सोचते हैं, राइट। सो हमारे पास भी वो जो है ना वो हमने गंजे को जो है ना वो कंगा पकड़ा दिया हुआ है। तो अब नो पॉलिटिकल मोटिव्स बिहाइंड इट और सेइंग इसका ये मुहावरा है, इसका ताल्लुक किसी पॉलिटिक्स के साथ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जी कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग बिजनेसेस मोर ल्यूक्रेटिव एंड क्रिएटिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल, आप लोगों को हाँ करें हैं कि जी बिजनेस कर लो, प्रॉपर्टी से या रियल एस्टेट से या ज़मीनों से आप बाहर निकलो। मुझे इट डजंट मेक सेंस टू मी टेक्निकली, क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर आप बिजनेस अच्छा कर देंगे, अगर प्रॉपर्टी में 10-15% का प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस में 40% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं बिजनेस की तरफ ही जाऊंगा। लेकिन हमारा काम ये है कि जनाब हमने बिजनेस में कोई ईज नहीं करनी है, लेकिन हमने ये काम जो लोग कहीं पे कोई पैसा कमा रहे हैं वो उसको बंद करना है, उसको बंद भी करना चाहिए। मैं आपको सच्ची असूली तौर पे होना यही चाहिए। देखिए प्लॉट कोई कारोबार नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग एक कारोबार है। प्लॉट तो एक इन्वेस्टमेंट टूल जो है वो आप घर को इन्वेस्टमेंट टूल कह सकते हैं क्योंकि उसमें इंडस्ट्री इन्वॉल्व है चीज़ें। बट एक प्लॉट के बारे में जो हम कहते हैं प्लॉट से गवर्नमेंट को बड़ा टैक्स मिल जाता है, ये मिल जाता है, वो हो जाता है, टैक्स में भी मिल जाता है, लेकिन आपकी जीडीपी आपकी इकोनॉमी नहीं रोल ओवर होती, क्योंकि पैसा तो वही है ना जो आपके पास था, वो एक बंदे से दूसरे बंदे की जेब में चला गया, उसमें से कुछ पैसे दिए। आप कुछ चीज़ प्रोड्यूस तो नहीं कर रहे ना। या तो आप रियल एस्टेट बेच रहे हो बाहर एक्सपर्ट्स को, तो चले आप कह जी के फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमें आ रही है। एक्सपर्ट्स पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फॉरेन नेशनल्स की बात कर रहा हूँ। जैसे दुबई में आप बेच रहे हैं, तो दुबई में जब आप बेच रहे हैं तो आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, यूके के लोगों के पैसे आ रहे हैं, टर्किश, इंडियन, पाकिस्तानी, इन लोगों के पैसे दुबई में लग रहे हैं। हमने तो वो बंद की हुई है, और अगर खोल भी देंगे तो किसने आना है? ठीक है जी, खोल भी देंगे तो बड़ी याद है, कोई चाइनीज चुनीज कुछ खरीद लेंगे, लेकिन और किसने हमारे माशाल्लाह हमने क्या इधर रखा हुआ कि हम कहेंगे जी कि यहाँ पाकिस्तान में ना वो फॉरनर्स आके लेना शुरू कर देंगे और कहेंगे जी हमने रखा तो ऐसी वजह से हमारी बड़ी कीमती लैंड है ना, हमने किसी फॉरनर को ख़रीदने नहीं देनी, और आंधी कोई नहीं पाएगी खरीदने, तो दो ना दो, किसी ने नहीं आना। तो आप क्या तो इंटरनल पैसे ही चल रहा है, या एक्सपर्ट जो बेचारा भेज रहा है वो इधर भेज रहा है, तो वो अपने घर ले रहा है या कुछ चीज़ें कर रहा है। तो टेक्निकली देखिए लैंड का मसला ये है कि आपने लैंड इतनी बना लिया, आपके जो 7, 8, 9, 10, 11 और सारे ये सारे लैंड्स हैं, ये तो कभी भी जो है ना वो फुलफिल ही नहीं हो सकती है। तो अगले 20-30 साल की लैंड है आपके पास। अब 8 को फेज़ 8 को 6-7 साल हो गया पोजेशन आए हुए, 7 साल हो गए, तो अभी तक भी खाली है ना। उससे पहले कितना अर्सा इधर पैसा में लोगों का रहा है, तो लोगों को इमीडिएट ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने फेज़ 8 में प्लॉट लेकर 20-20 साल के रखे हुए थे। तो हमारा ये जो टेम्परामेंट है प्लॉट्स लेने वाला, ये गलत है टेक्निकल। देखिए दोनों साइड्स ही गलत है। मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि हमें भी एज एन इन्वेस्टर भी जो एक प्लॉट्स के ऊपर जो गैम्बलिंग हमारी चल रही थी, ये नहीं होनी चाहिए थी,
क्योंकि ये बड़ी अजीब सी बात है कि जी फेज़ 8 का प्लॉट जहाँ पे अभी कोई आबादी नहीं, कोई कुछ नहीं, वो महंगा है, फेज़ 2 का प्लॉट सस्ता है जहाँ पे सब कुछ है। ये भी एक इतना बड़ा डिलेमा है ना कि आप कहते हैं कि यार ये क्या अजीब सी मतलब साइंस है कि एक जगह है, हाँ जी आप कहते हैं जी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, लेकिन वो ड्रीम्स में अच्छी है ना, वो जब बन जाएगी तो अच्छी है, उसको तो बनने में अभी बहुत टाइम है। अब देखें ना फेज़ 6 में कितने सालों के बाद, 13-14 साल के बाद अब जाके डॉल्मेन मॉल खुल रहा है। नहीं तो फेज़ 6 में कोई रिटेल की शॉप थी? फेज़ 6 वाले को किधर जाना पड़ता था? फेज़ 3। फेज़ 3 वॉज द नियरेस्ट, और या गोल्ड क्रेस्ट बन गया, या ये रिटेल शॉप तो यहीं पे थी, अब उधर मॉल खुल रहा है। तो ये सोसाइटी की डेवलपमेंट जो है ये कोई इतनी वो नहीं है कि फास्ट पेस ये, और हम कहते हैं 10 साल 15 साल, 10 से 15 साल तो एक इंसान का लाइफ टाइम होता है यार, बड़ा लाइफ है ना आपके। एक आप अगर लाइफ को हिस्सों में डिवाइड कर दें, 20 साल के जनाब टीनेजर्स और ये वाला टाइम पे 20 साल आपने मेहनत की, आप मेच्योर, और फिर 20 साल आपने जो है जब यू हैव मनी एंड यू आर ग्रोइंग अप, तो आपका एक पूरा फेज़ जो है वो 20 साल का, और फिर 20 साल आपके बुढ़ापे के, अगर कोई अच्छी एवरेज लाइफ 80 साल की भी है तो 4 ही फेजेस है ना। तो अगर उसमें से एक फेज़ इसी बात पे डाल को जाना है कि मेरा घर बनेगा 20 साल के बाद, पता नहीं तुझे जिंदा भी रहना है 20 साल बाद, नहीं इतना क्यों सोचते हो, ना सोचा करो। ये ठीक है कि जनाब वो रिजर्वेशंस हो सकती हैं, बट एट द सेम टाइम आई थिंक प्लॉट्स को डिस्करेज होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट प्लॉट्स को। आप घर बनाएं, बना लेना, घर बना लें, उसको रेंटल पे चढ़ा दें, प्लॉट क्यों रखा हुआ है? अगर आपके पास फेज़ 6 में प्लॉट है, फेज़ 7 में प्लॉट है, फेज़ 8 में, इससे आपकी इकोनॉमी के अंदर पैसा भी तेज़ी से रोटे रहेगा, इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी चले, इंडस्ट्री चलेगी, नौकरियां मिलेंगी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को तो वो बूस्ट करना चाहते हैं। सो दे टेक्निकली गवर्नमेंट व्हाट्स वांट टू डू, चाहे वो बेवकूफ़ाना है, फुलिश थॉट है मेरी नज़र के अंदर भी, कि बजाय आप उसको बंद करने के आप नई जगह कुछ लाने की कोशिश करें, लेकिन वो पहले इसको बंद करना चाह रहे हैं। जो उनकी अपनी सोच है कि यहाँ से पैसा बंद करेंगे तो लोग खुद ही जो है कोई कारोबारों की तरफ या कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे। और ये बूस्ट आपने देखा भी, जब एमनेस्टी आई है तो उसमें कंस्ट्रक्शन को, इंडस्ट्री को बड़ा बूस्ट मिला, और उसी ने जो है ना पाकिस्तान को, इकोनॉमी में होता क्या है, बुरी इकोनॉमी ये होता है कि पैसा तो होता है इकोनॉमी के अंदर, लोग पैसा रोक लेते हैं ना, तो पैसे की सर्कुलेशन रुक जाती है। सो देयर इज अ वेरी गुड एग्जांपल जहाँ पे वो एक बंदा आके होटल वाले को $100 देता है कि मुझे कमरा चाहिए, कमरा देखने जाता है, वही $100 वो उठा के दे देता है, उसके पास एक दूध वाला आता है, उसका बिल दे देता है, वो दूध वाले ने ग्रॉसरी वाले का देना होता है, उसको देता है, ग्रॉसरी वाले ने जो है ना होटल वाले से किसी दिन कमरा उधार तो उसने वापस, तो वो $100 घूम घुमा के आ जाता है वापस, 3 बंदों का किराया, लोन्स भी उतर जाते हैं, और जो बंदे ने जिसने रेंट पे लेना था वो आते हैं वापस उसको कहता है कि भाई मुझे नहीं कमरा पसंद है, मुझे पैसे वापस, तो वो $100 उसको वापस में मिल जाता है। सो वो $100 जिस बंदे का था, वो सिर्फ सर्कुलेशन की एग्जांपल है कि सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है इकोनॉमी के अंदर वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, कि बिकॉज वंस दैट स्टॉप्स तो आपकी इकोनॉमी तबाह होना शुरू कर दी। वही $100 था, वो 3 बंदों के पास गया, 3 बंदों के कर्जे उतर गए, घूम घुमा के वापस जिस बंदे ने दिया था उसने कमरा भी नहीं लिया, ना किसी ने कुछ नहीं कमाया, ना होटल वाले ने कुछ कमाया, ना टूरिस्ट ने कुछ कमाया, लिया दिया उसको कुछ, लेकिन सिर्फ साइकिल की वजह से वो आपको। सो दैट्स हाउ इकोनॉमीज वर्क। तो अब प्रॉब्लम यह है कि जब लैंड में पैसा बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपने ज़मीनों का लेके, जनाब ये फलाना टाउन थे जी, स्मार्ट सिटी थे, तार टाउन थे, फलाना टाउन उधर आ रहा है, DHAs 8 9 10 11 12 13 आपकी ज़मीनें और आपने कर ली है, एंड उसका क्या है, क्या ख्याल है आपका 9 प्रिज्म कब तक आबाद होगा? Not in the next 10 years. सबको नजर आ रहा है ना, बट नहीं इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है जी, 20 साल तो हो गए हैं ना, 20 साल, अभी 10 साल और 30 साल, तो एक बंदे की एवरेज लाइफ अगर मैं कहूँ 30 साल की उम्र में आप 20 साल की उम्र में कर रहे हैं, और 4 डिकेड्स भी आपके पास है, 4 डिकेड्स कह रहा हूँ, 4 साइकिल्स हैं 20 40 60 80 का, तो उसमें से अगर 30 साल आपको लग जाने हैं कि जी कि मैं 9 प्रिज्म में मेरा ख्वाब है, तो 30 साल एक ख्वाब की ताबीर करने में लग जाने हैं, तो ऐसा ख्वाब ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ना। बट नो वी आर स्टक टू दैट। अनफॉर्चुनेटली वजह यह है कि हमारी कौम की ना एवरेज IQ, किसी को बात अच्छी लगे बुरी लगे, वो 85 86। हम इस बात को एडमिट भी नहीं करना चाहते कि हमारे जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं या हमारे जो बिजनेस मॉडल्स हैं वो पुराने हैं, फरसूदा हैं, और वो आज के दौर में अप्लाई नहीं होते, और हम कंसिस्टेंट हैं इस चीज़ के साथ कि नहीं हमने उनको अप्लाई करना है, हम सबसे अच्छे हैं। हमारे पास पाकिस्तान में दुनिया के शायद सबसे कम बिलियनर्स, मतलब इस एशिया के अंदर सबसे कम बिलियनर्स हमारे पास ही होंगे। ठीक है जनाब, कितने का 2 4 5 10 अच्छे लोग हैं ना, अच्छे कारोबारी अक्लमंद लोग हैं। ठीक है, तो वो जो है वो लेकिन वो एडमेंट है कि हम सबसे बेहतर हैं, वो एडमेंट है कि कारोबार पूरी दुनिया में हमें ही करना आता है।
वो एडमेंट है कि जनाब जो हम कर रहे हैं यानी ज़मीन अपनी आसमान अपना, यही असल फार्मूला है। दुनिया सारी की सारी बेवकूफ़ है, पागल है, वो इतनी तरक्की कर गए हैं, उनको कुछ नहीं पता। Ignorant as well as arrogant. इग्नोरेंट एज वेल एज एरोगेंट, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल आपने जो है ना वो समुंदर को कूजे में बंद कर दिया कि जी इग्नोरेंट एज वेल एज एरोगेंट। हम नहीं एडमिट करना चाहते और हम इसको बात को मानना भी नहीं चाहते और हम कहते हैं कि नहीं ठीक है। तो ज़मीनें खरीदती जाएंगे, सर ये आपकी मिट्टी मिट्टी हो गई है। इतने हमने कैलकुलेशन करके बताई हैं कि आज भी डॉलर टर्म्स में प्लॉट आपने जो 10 साल पहले ख़रीदा है डॉलर्स में आज भी उतने गई है, और आपके मुल्क की इकोनॉमी नहीं चल सकती अगर आप प्लॉट लेते रहेंगे। तो गवर्नमेंट ने तो इसके ऊपर डक्का लगाना है, ये तो कंफर्म है ना। ये आगे चल के अब इससे ज़्यादा बोल सकती क्या होनी है। अब इसके बाद तो गवर्नमेंट यही कर सकती है कि जी ज़बरदस्ती लेके कि जी मैंने प्लॉट ही कैंसिल कर दे, देने नहीं, डीम टैक्स लगा दिया, 10% नॉन फेडरल को कर दिया। तो ये कत्ले आम है जैसा चंगेज़ खान ने किया था ना मुसलमानों का इस तरह से अब हुकूमत ने ना ये जिन्होंने प्लॉट लिए ना उनका कत्ले आम कर रहे हैं। और आप देखें कैसे जो है ना ये तबाही फिरती है। इन्वेस्टमेंट एरियाज ऑब्वियसली देखें, जहाँ पे एंड यूज़र यूटिलिटी है, जिसने अपना घर बनाना है, वो एरियाज कभी भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। उनमें कोई थोड़ा बहुत इन्फ्लक्स आ सकता है कोई 5-10% का, बट जनरली आपने पिछले दिनों भी देखा फेज़ 6 को इतना कोई मसला मसाइल नहीं हुए। इवन फेज़ 7 भी सर्वाइव करता रहा, ठीक है जी। लेकिन अब ये थोड़ा सा जाके हल्का फुल्का उनके अंदर भी स्लगिशनेस आएगी बिकॉज डिसीजन कि अब जिन लोगों के 8-8, 6-6 करोड़ के प्लॉट है, किसी के 3 प्लॉट हैं, अब वहाँ की तो वैल्यू भी जारी बात है, स्टेट पे 2-3 प्लॉट्स हैं या कमर्शियल प्लॉट है और वो उसकी वैल्यू जो है FBR की। लेकिन बहरहाल अभी भी बहुत सारे लूप होल्स मौजूद हैं। कमर्शियल प्लॉट्स हैं, उनकी प्राइसेस FBR वैल्यू बहुत कम है, जो एक्चुअल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। लूप होल्स आर स्टिल देयर। ये शायद 20-30% का लूप होल उन्होंने बंद किया है, 70% लूप होल्स अभी भी ओपन है और लोग उधर कर सकते हैं। वो 20 करोड़ का कमर्शियल प्लॉट है, उसकी वैल्यू FBR में 3 करोड़ है, 4 करोड़ है, 16 करोड़ तो उसका कहीं तो उसको पूछ नहीं सकते ना। फेयर मार्केट वैल्यू जब तक एक्सेस नहीं होगी। लेकिन ये आगे चल के ये चीज़ें होनी है। मसला ये है आगे चल के FBR वैल्यूज़ भी बढ़नी है आहिस्ता आहिस्ता। आगे चल के वो फेयर मार्केट वैल्यूज़ के ऊपर भी इनको लेकर आएंगे। 2 साल में ले आए, 4 साल में ले आए, 5 साल आप नहीं लाएंगे, पाकिस्तान नहीं सर्वाइव कर सकता। सर्वाइवल ही नहीं है। और आप बिजनेस में ईज भी लानी पड़ेगी। अगर आप वो नहीं लाएंगे, सिर्फ ये बंद करने से काम नहीं होगा, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी आम लोगों को देनी पड़ेगी। लेकिन इसके अंदर अब उन्होंने जब ट्रांसफरीज को बाउंड कर दिया है, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो अब ट्रांसफर ही नहीं होगी अगर वो 7 ही आपने डिपॉजिट नहीं कराया। उसका अब इनकम टैक्स के अंदर भी कॉलम भी बना दिया है कि जहाँ पे वो अपनी सारी प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करेगा और डिक्लेयर करके वो बताएगा कि जहाँ मैंने इतने 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 इनके ऊपर इनकम टैक्स दिया। और प्लॉट्स रिजल्टेंटली अगर प्लॉट्स के ऊपर प्रेशर आएगा इन्वेस्टमेंट एरियाज के अंदर, तो उन्हीं इन्वेस्टमेंट एरियाज में फाइल्स होती हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर आएगा। अगर वो नहीं भी नीचे जाएंगी तो वो कोई उनके अंदर कोई जंप्स या चीज़ें साइड ऑफ गैम्बलिंग और ट्रेडिंग, उसके अलावा कुछ नहीं होएगा। सेकेंडली, जब आपने फाइलर और नॉन फाइलर के रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं तो मुस्तकबिल करीब में अल्टील उसकी एमनेस्टी नहीं आती, यू डोंट सी कि जनाब कोई मेजर हाइप्स इन सेक्टर से बननी है। तो 2023-24 वैसे भी इलेक्शन ईयर है, आई डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग इनिशियली। और उसके बाद अगर 2024 के बजट में अगेन गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ बरकरार रखी, चीज़ें रखी, तो 2-3 साल लस्सी पियो तो सो जाओ, या इमीडिएटली, ये मैं आपको मशवरा, इमीडिएटली अपनी चीज़ों को, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये ऐसे नहीं होता कि जी सुबह आप उठे हैं और जनाब मार्केट नीचे गिरी है तो सुबह मार्केट नीचे। आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में डेस्परेशन बढ़ेगी। एक बंदा बेचना चाहता है, उसको प्राइस नहीं मिल रही है, वो नीचे आता जाएगा। मुल्तान के अंदर देखें, वो जो प्लॉट जिसकी एक 25-30 की ऑफर आती थी, आज 65 लाख 70 लाख की ऑफर नहीं। अब एक्चुअली टाइम बाइंग का है अब ये भी बड़ा मजे का कि अब एक्चुअली दिस इज द राइट टाइम टू बाय बिकॉज मार्केट गिर रही है एंड यू स्टार्ट बाइंग ओवर हियर एंड इन्वेस्टिंग एंड देन यू सेल एट दैट पॉइंट लेटर ऑन, राइट। और अब डॉलर टर्म्स में देखेंगे जनाब, फेज़ 10 का जो फाइल थी जो $87,000 की थी, $85,000 की थी आज से 1.5 साल पहले, वो आज $37,000 की रह गई। यू सी द अपॉर्चुनिटीज़। जब हम लोगों को कहते थे कि यार अपॉर्चुनिटी आपका दोबारा आएगी, उन्हें सब्र कर लो, तो इफ़ यू वांट टू फाइल, वैसे तो मैं जनरली फाइल्स एंड प्लॉट्स आई डोंट रेकमेंड, बट इफ़ यू स्टिल वांट अ फाइल देयर एंड यू हैव दैट मनी और $35,000 में आप लेना चाहते हैं, तो आप अभी टाइम है खरीदने का। दैट वाज नॉट द टाइम जब प्रीवियसली आप वो $80,000-90,000 पे ले रहे थे। इसी तरह से DHA मुल्तान के अंदर आप टाइम है खरीदने का, नॉट अ सेलिंग टाइम।
सो एक्चुअली बीइंग अ कॉन्ट्रेरियन पर्सन माई सेल्फ आई बिलीव कि नाउ इज अ टाइम, हाँ टाइम लगना है अभी। आई डोंट सी कि मार्केट कुछ 6 महीनों में ठीक होनी है, साल में ठीक होनी है। आई थिंक इट्स गोना टेक 2-3 ईयर्स। थोड़ी सी इकोनॉमी ठीक होगी तो फिर आपकी जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो चलना शुरू होंगी ऑन द पॉजिटिव साइड। ठीक है, जब तक इकोनॉमी ठीक नहीं होती है चीज़ें आपकी पॉजिटिव साइड के ऊपर नहीं चलेंगी। तो ये एक मेजर इसके अंदर है, उसमें फिर एग्जम्पशंस हैं कुछ इसके अंदर सारा कुछ, बट ये जो 4-5 फैक्टर्स हैं आई थिंक दे आर रियली गोना अफेक्ट द मार्केट। और ये अगली जो मार्केट है क्लियर मेरे नज़र में तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, द ओनली प्लेस यू नीड टू गो इज रेंटल इनकम, देयर इज नथिंग एल्स। अगर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, द ओनली प्लेस, द वन प्लेस विच इज सेफ, सिक्योर, कैपिटल गेन भी आपका सिक्योर है, 2 साल का है, राइट। इसमें ये भी बड़े मजे की चीज़ है, प्लॉट्स ऑफ फाइल्स में 6 साल का कैपिटल गेन का पीरियड है, हाई राइज के अंदर 2 साल का है। सो विद इन 2 ईयर्स आपका कैपिटल गेन टैक्स माफ होता है, क्योंकि हमारी वो हांकना सुना ना आपने, वो मुर्गियों को हांका जाता है ना, वो जब पहली होती है ना तो उनको डर में बंद करना, तो वो पिंडा ना वो कहते हैं हांक के हाक लैके डर बिच बंद कर। तो हमारी गवर्नमेंट हमें काफ़ी सालों से ना हाँकने की कोशिश कर रही है कि हम इस तरफ हाँक जाए, लेकिन हम स्टबर्न है हम अभी पूरी तरह से नहीं हाँक रहे। हम कह रहे जब तक हम पूरी तरह से तबाह नहीं होंगे, जब तक हमारे प्लॉट 25% की वैल्यू पे नहीं रह जाएंगे, ठीक है, हमने नहीं समझना, असी नहीं समझना, ठीक है जी, हमें इसे बेटर नहीं करता। तो वो, लेकिन अब द रियलिटी इज चेंजिंग एक्चुअली। अगर आप ये देखें कि आज जो है स्पेशली इस बजट के बाद, द कस्टमर्स हु आर अंडरस्टैंडिंग दिस फिनोमेना, द थिंग विच वी हैव बीन सेइंग फॉर सो मैनी ईयर, 2-3 साल से जब से गवर्नमेंट के पास हम इसी चीज़ के ऊपर डिक्टेट कर रहे हैं, 2019-20 से कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं कि भाई ना करो ना करो ना करो। नाउ दे गोना अंडरस्टैंड कि भाई ये इट इज़ मच बेटर। लोगों के यार 1.5 करोड़ रुपये का जो फाइल ली थी 50-50 लाख की रह गई है। वो जिस समय $80,000 की जिसने चीज़ ली है वो आज $35,000 की है। यार उस बेचारे का क्या कसूर है, उस एक्सपर्ट का, उसको क्यों आपने लेके दी, उसको क्यों? और उनका भी इतना ही कसूर है। मैं कहता हूँ क्या कहते हैं मुश्तरी होशियार बाश ना भाई। आप ये कहें कि जनाब मुझे नहीं पता था, तो दुबई में भी लोगों के साथ ऐसे इससे ज़्यादा बुरा हुआ है ना। दुबई, ये दुनिया के अंदर ऐसा होता है, ये कोई पाकिस्तानी मार्केट में ऐसा नहीं है कि आप कहें जी पाकिस्तानी मार्केट बड़ी बुरी है, ये भी गलत बात है कहने की। दुनिया के अंदर ऐसा होता है। अब प्राइसेस घरों की, अमेरिका के अंदर क्राइसिस नहीं आया था, रियल एस्टेट प्राइसेस कैसे क्रैश कर गई थी, ठीक है जी। क्या दुबई के अंदर 2008 में और उसके बाद 2014, 15, 16 में क्रैशेस नहीं आए थे? लोग भाग गए थे, पैसे उनके डूब गए थे। प्राइसेस जो है वो, मेरे ब्रदर इन लॉ ने लिया 6 लाख दरम का, वो आज भी 5 लाख दरम का है, लेकिन चलो वो PKR में फिर भी बचत हो गई उनकी, ठीक है। सो क्राइसिस दुनिया में आते हैं, आपने होशियारबाश होना है। तुसी नहीं, यू कैन नॉट से कि जी पाकिस्तानी मार्केट इट्स अ बैड मार्केट, इट्स नॉट अ बैड मार्केट। वी हैव मेड 60% इन द लास्ट 1.5 ईयर। हमें क्या मसला? आपने तो सिर्फ अपनी डायरेक्शन को और उसको ठीक करना है ना। इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू करेक्ट योर डायरेक्शन, करेक्ट योर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, तो फिर ठीक है, फिर आपके लिए बुरी है। और जिनको समझ है वो पैसा कमा रहे हैं। मुझे बताएं कितने बंदों ने पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर जिन्होंने हाई राइज में इन्वेस्ट किया, उन्होंने कंप्लेन की हो? कोई है बंदा? आप बताएं, आप तकरीबन सबसे बातें करते हैं, आते किसी बंदे ने कहा है कि जी कि यार मेरी इन्वेस्टमेंट कराई गई थी और मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे नहीं लग रहा है, मुझे नुकसान करवा दिया? होता ही होता है। वो नहीं है कि हाँ 200 गुना शॉर्ट टर्म में कोई बहुत आपको वो कर, लेकिन वो एक सस्टेनेबल। सो ये सारी चीज़ें हैं, ये 3-4 फैक्टर्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। दीज आर गोइंग टू डिफाइन द मार्केट फ्रॉम हेयर ऑन, एंड यू शुड इंश्योर कि आप क्लाइंट्स के उन चीज़ों को, इन्वेस्टर्स को जब भी आप बात करते हैं तो उनको ये चीज़ें हाईलाइट करें कि सर अगर पहले कोई वो उम्मीद की किरण थी, वो अब इस IMF डील के बाद और 26 जून के फाइनेंस बिल के बाद जो है ना, वो अब सिर्फ घूप अंधेरा है, ठीक है ना जी। और क्या वो कहते हैं फिर उसकी शाइन की एग्जांपल क्या है? तो तंदी है बाद मुखालिफ से ना घबराया हो का, अब ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो अब भी आपको चाहिए कि आप रब्ता करें, चीज़ें करें और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को राइट साइड पे करें, इमीडिएटली बेचना चाहिए। आई थिंक यू शुड नॉट वेट। और क्योंकि अभी कुछ एरियाज़ के अंदर, कुछ एरियाज़ तो बिल्कुल बॉटम्ड है, आउट हैं, और उनके अंदर तो यस यू कैन इन्वेस्ट एंड थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग एज वेल इन प्लॉट्स एंड अदर सेक्टर्स, लेकिन
बात ये है कि अगर आप यूर वन ऑफ दोज इन्वेस्टर्स जिसकी कोई बिलियंस की प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं वो है, तो वो तो उसका तो बड़ा करके होगा, तो सारी उम्र में प्रॉपर्टी का रेंट ही देता रहेगा। ना तुसी मवेशी रख सकते हो, ना तुसी उथे खेत लगा सकते हो, ना आप कोई फसल उगा सकते हैं, नहीं होती ना लाउड। यार अगर इससे बेहतर एग्रीकल्चर लैंड ले लो, कुछ तो प्रोड्यूस करेगा। अगर आपको ज़मीन का इतना ही शौक है तो एटलीस्ट गो फॉर एग्रीकल्चर लैंड यार, प्रोड्यूस समथिंग फॉर द कंट्री, कोई दुनिया हमारे लिए कोई फ़ायदा हो जाए, ठीक है ना। इंस्टेड हो कि जनाब मैंने, और ज़्यादा मिलेगी आपको, 3 करोड़ का एकड़ मिल जाएगा, बहुत अच्छी जगह के ऊपर 3 करोड़ रुपए का एकड़ मिल जाएगा, और वहाँ पे आप अपनी फसल भी उगाएं, चीज़ें भी उगाएं, और 8 कनाल भी है, यहाँ पे प्लॉट क्यों ले रहे हैं। आई थिंक दैट्स द डायरेक्शन पीपल शुड मूव ऑन फ्रॉम हियर ऑन।